नमस्कार, मैं हूं रुकु कुमार सिंह और मेरे YouTube चैनल का नाम है रुद्र क्लासेस सक्सेस पॉइंट। आज मैं आपको कक्षा 9वीं के पहले चैप्टर से पहले एक्सरसाइज के शुरू करने से पहले हम उसका परिचय देखते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है? आप सभी पिछले सेकेंड क्लास से लेकर के और अभी तक यानी कक्षा 9वीं तक आते आते अपने हर एक क्लास में रिकैप्सुलेशन में आपने जरूर देखा होगा। आप लोग हल्ला नहीं कीजिएगा, हाँ ठीक है। तो आप लोग ये देखते आते होंगे, ठीक है। तो आज हम आपको फिर से एक बार याद दिला देते हैं कि क्या क्या आपको कक्षा 9वीं में पढ़ने से पहले हर एक एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं। प्राकृत संख्या क्या होता है? तो प्राकृत संख्या गिनती के सभी संख्याएं, जो भी आप गिनती करते हैं, जैसे 1 से स्टार्ट कर करके और अनंत तक जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहां तक भी जाते हैं वो सब क्या करते हैं? वो सभी क्या है? प्राकृत संख्या है। ठीक है, उसको अंग्रेजी में जिनको अंग्रेजी में चाहिए होगा वो अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड इनफाइनाइट। पूर्ण संख्या आता है। दूसरा क्या है हमारा? पूर्ण संख्या। इसको हम अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या मतलब गिनती की सभी संख्याएं, लेकिन शुरुआत हम किससे करेंगे? 0 से, जो शून्य से शुरू होकर करके अनंत तक जाता है, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और अप टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड होल नंबर। मीन्स ऑल काउंटिंग नंबर्स along with 0 is called होल नंबर। ठीक है, अब आता है इंटीजर मीन्स पूर्णांक। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती है। कहने का मतलब है ये सभी पूर्ण संख्या, और आपने पूर्ण संख्या पढ़ लिया है कि पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से शुरू होकर के इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक जाता है। तो वो सभी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं पता है? निगेटिव। क्या कहते हैं? निगेटिव नंबर्स। ठीक है, निगेटिव नंबर्स जो 0 के साथ मिलकर पूर्ण बनाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, अब पूर्णांक को हमने 2 भागों में बांट दिया। पूर्णांक को हमने कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? धनात्मक पूर्णांक मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है वो देख लीजिए, यानी कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? जो सभी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 मतलब जो पॉजिटिव में है, जिसके आगे क्या लगा होता है? प्लस लगा होता है। नहीं भी लगा हुआ है तो हम समझ जाते हैं कि ये क्या है, इसके आगे प्लस लगा हुआ है, तो वो क्या कहलाता है? पॉजिटिव इंटीजर उसको क्या कहा जाता है? पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब निगेटिव इंटीजर्स। तो निगेटिव इंटीजर्स उसको कहते हैं जिसके पहले माइनस लगा होता है, यानी कि घटाव का चिन्ह लगा होता है ना। जिसके पहले घटाव का चिन्ह लगा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, मीन्स निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। जैसे -1 -2 -3 -4 -6 है ना, -7 इनफाइनाइट तक चले जाइए, दीज ऑल आर कॉल्ड निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब आता है परिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या ना हम लोग पहले भी क्लास में पढ़े हैं, क्लास 7 में भी पढ़े हैं, 8 में भी पढ़े, थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं, इसमें थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे। देखिए परिमेय संख्या क्या है? वैसी संख्याएं जो हमेशा p/q के रूप में लिखा जाता है, यानी कि फ्रैक्शन में लिखते हैं p/q के रूप में, जहां पर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब है कि परिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं हैं जो हमेशा p/q के रूप में लिखा होता है, जबकि q कभी भी 0 नहीं होता है। कहने का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं अगर हम यहां पर लिखते हैं 5, ठीक है, तो 5 लिख दिए, तो 5 के नीचे क्या होता है? 5 के नीचे क्या होता है? 1 होता है, यानी कि कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे 1 होता है, यानी कि ऊपर वाले को p मान लिए, नीचे वाले को q मान लिए, तो 5/1 हमारा क्या हो गया? p/q के रूप में हो गया। और यहां पर एक कंडीशन लगा दिया है कि q कभी भी 0 नहीं होगा।
क्यू कभी भी 0 नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर 3/0 लिखा हुआ है तो ये p/q के रूप में आपको दिख तो रहा है, लेकिन यहाँ पर q जो है 0 है, देयरफॉर दिस इज नॉट अ क्या रेशनल नंबर, यानी कि यह जो है परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर q के बराबर में क्या है? 0 है, इसीलिए ये कभी भी 0 नहीं होता है। और अगर 0 दिया हुआ है तो हम लोग उसको रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पर भी दिया है कुछ एग्जांपल, 5/2, 3/5, 2, 5, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, और 1 है तो इसका मतलब है कि इसके नीचे 0 नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। आज हमने रेशनल नंबर तक देखा है, कल हम इसी को आगे बढ़ाएंगे और आशा करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। और भी बेहतर करने के लिए हम हमेशा प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।